मंगल भवन मंगल हारी। मेरे विष पहले हमने देखा किस प्रकार से इंद्रजीत को विभीषण ने बहुत अच्छे से ट्रिक किया और तिकुम्बला यज्ञ जो इंद्रजीत करने वाले थे उस स्थान को पूरी तरह से दूषित और अपवित्र कर दिया। इंद्रजीत जब वापस उस यज्ञ स्थली पर आए, उन्होंने देखा विभीषण और लक्ष्मण उनकी राह देख रहे हैं और सारा यज्ञ का जो स्थली है पूरी तरह से भंग हो गया है, अपवित्र हो गया है। यज्ञ की सारी आहुतियाँ घोषित हो चुकी हैं। ब्राह्मण डरे डरे कोने में कांप रहे हैं। वो देखते हैं लक्ष्मण और विभीषण शांति से उनका राह देख रहे हैं और विभीषण को देखते ही इंद्रजीत जैसे सांप डसता है ना, वैसे बोलने लगे, मैं हमेशा से ही सोचता था कि आपको जीवित रख के मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी गलती की है। हमेशा ऐसे ही मैं जानता था कि आप राक्षस जाति के ऊपर कलंक हो। अब आपको क्या मिल रहा है? आप राक्षस होते हुए अपने सगे भाई के बेटे के ऊपर मौत बन के बरस रहे हो। क्या आपको शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? शत्रु के पैरों पर गिर करके उनके तलवे चाटते हुए एक राक्षसों के कुल का इतना बड़ा भर्त्सना करते हुए तुम शर्म से डूब के मर क्यों नहीं गए? इस प्रकार से बहुत कटु वचन इंद्रजीत ने बोले। विभीषण को इन वचनों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इन कटु वचनों के पीछे इंद्रजीत कोई तो और अपने दिमाग से चाल चल रहा है। ये वचन केवल वचन नहीं है, ये एक टाइम बाइंग एक्टिविटी है कि जिससे इंद्रजीत को आगे की मूव क्या होगी ये सोचने का समय मिल जाए। विभीषण न्यू इंद्रजीत टू वेल। इंद्रजीत को विभीषण से पूछ लेना देना नहीं था। विभीषण फिर भी, हालांकि विभीषण सब कुछ उनके हर एक शब्द का, हर एक अक्यूजिशन का जवाब देने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थे, फिर भी विभीषण काफी देर शांत रहे। जब इंद्रजीत बौखला के बोलते रहे तब फाइनली विभीषण ने कहा कि इंद्रजीत ने एक बार कहा था कि अरे ये कौन सा धर्म है कि तुम अपने भाई के बेटे को मारने के लिए आए? विभीषण कहते हैं धर्म की बात तुम ना करो तो ही अच्छा है। तुम मुझे धर्म सिखा रहे हो। मेरे हिसाब से धर्म वो है जहाँ पर हर कोई शांति से, अच्छे से और एक दूसरे के सौहार्द में रहे। क्या तुम और तुम्हारे पिता ऐसा जीवन जीने के लिए लंका में कोई ऑप्शन छोड़े हो? क्या लंका में ऐसा जीवन जीते हैं? तुम जिसको चाहे जब चाहे भोग करते हो, जिसको चाहे जब चाहे मारते हो, मदिरा, मांस और स्त्रियों में डूबे रहते हो, और तुम धर्म की बात कर रहे हो? अपने से बड़ों को ऐसे बहुत खूंखार और गलत और आक्षेप पूर्वक वचनों से बोलना ये कहाँ का धर्म है? ये तुम्हें सिखाया है। हालांकि मैं राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ, लेकिन हिंसा और बहुत ज्यादा उत्तेजक बात और कुत्सित बुद्धि, हमेशा दूसरों को कैसे एक्सप्लॉइट करें ये सोचते रहना, ये तो फर्स्ट क्लास राक्षसों की पहचान है और ये गुण मेरे में नहीं है। ये तुम भी जानते हो। राक्षस क्या करते हैं? दिन भर केवल मदिरा, मांस और भोग विलासिता में डूबे रहते हैं। और प्लस तुम्हारे भाई, उन्होंने तो ऐसा कृत्य किया है कि दूसरे की पत्नी को अगवा करके अपने भोग के लिए लाना, इससे ज्यादा पाप कृत्य और कुछ है ही नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई भी अपने मित्र पर विश्वास नहीं करता, दूसरों की संपत्ति हथियाता है और दूसरों की पत्नियों के साथ में भोग करता है, ऐसे 3 महापापियों की संगति से हमेशा दूर रहो। और तुमने और तुम्हारे पिता ने यही किया है जिंदगी में। बहुत अच्छा हुआ जो मैं तुम्हारे संग से निकल गया, अब मैं सही राह में आ गया हूँ। अब कब से कम निकुंभिला देवी को
तुम्हारे द्वारा दी गई आहुति नहीं मिलेगी, लेकिन इतना जान लो इंद्रजीत, आखिरी आहुति निकुंभिला को तुम्हारी खुद की मिलेगी। और इंद्रजीत देख रहे थे विभीषण। तभी तक विभीषण के कानों के पास से एक बाण आया और सैप करके इंद्रजीत को लगा। वो लक्ष्मण ने मारा था। लक्ष्मण इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग, लक्ष्मण इज एन एक्शन मैन। वो बोलने जाने से, जिसका प्रवृत्ति अच्छा नहीं है उसके साथ बात नहीं करने का, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण इज अ बम बिलीवर ऑफ दिस फैक्ट। लेकिन इंद्रजीत कम नहीं थे। जैसे ही लक्ष्मण का बाण इंद्रजीत को लगा, इतने जोर से मारा था कि इंद्रजीत के हृदय के पास में काफी अंदर तक जा भी। लक्ष्मण और मारने के लिए प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन इंद्रजीत के शर से, धनुष से 7 बाण आए और उन्होंने पूरी तरह से लक्ष्मण को चित कर दिया। ये देखते देखते इंद्रजीत ने और 100 बाण मारे और विभीषण के शरीर को पूरी तरह से घायल कर दिया। विभीषण के शरीर में 100 बाण एक साथ लगे हुए। इन 7 बाणों को लक्ष्मण निकालते, तब तक और बाण आ रहे थे। और ये देख करके लक्ष्मण पूरी तरह से थोड़े बौखला गए। इंद्रजीत was too quick for विभीषण as well as लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जब तक थोड़ा सा अपना धैर्य, अपना पोजीशन, अपनी स्टेबिलिटी गेन करते, इंद्रजीत वहां से निकुंभिला वन से भागने को तैयार हो गए। सब भागते भागते क्या हुआ, इंद्रजीत अब तक वो जो वानर थे, जो 10 वानर और हनुमान जो निकुंभिला के एग्जिट पर गए थे, वो निकुंभिला के एग्जिट पर वहीं रुके थे, वो वहां से आगे नहीं गए थे। तो जैसे इंद्रजीत आए वहां पर, उन वानरों ने उन पर आक्रमण किया। वानरों ने जैसे ही, हनुमान और ये 10 वानरों ने जैसे ही आक्रमण किया, इंद्रजीत के so angry, he was on his chariot. So on his chariot he began to fight with वानर्स। So इसी बीच में लक्ष्मण बाहर आए। लक्ष्मण बाहर आए, उन्होंने एक बहुत ही द्रुत गति के बाण से लक्ष्मण इंद्रजीत के जो सारथी थे उसको मार दी। जैसे इंद्रजीत के सारथी मर गए, इंद्रजीत एक मतलब कैसे कर रहा है पता नहीं, लेकिन अपने रथ को भी हाँक रहा है और फाइटिंग भी कर रहा है। सो इंद्रजीत की पोजीशन थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो गई। इस कॉम्प्रोमाइज पोजीशन को देखते ही वो जो 10 वानर थे उन्होंने एक साथ इंद्रजीत के रथ पर ऐसी जब मारी, इंद्रजीत का रथ टूट गया। इंद्रजीत नीचे गिर गए। लक्ष्मण नीचे थे। इंद्रजीत ने लक्ष्मण को देखा, लेकिन इसी बीच में वानरों ने फिर से इंद्रजीत पर आक्रमण किया। इंद्रजीत इतने क्रोधित हो गए वानरों पर, उनके साथ में उनको बाण मारने चले। लक्ष्मण ने अपने एक बाण से इंद्रजीत के धनुष को 2 भागों में तोड़ दिया। इंद्रजीत इतने गुस्सा हो गए, उन्होंने एक भाला लिया और लक्ष्मण की ओर जोर से फेंका। लक्ष्मण ने उस अपने 2 बाणों से उस भाले को 3 भागों में बांट दिया। और इसके बाद लक्ष्मण ने एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र लिया, उन्होंने वो ले करके इंद्रजीत के ठीक गर्दन को निशाना साधा। वो भगवान इंद्र के द्वारा दिया हुआ अस्त्र था। रोष था ही इंद्रजीत का, क्योंकि इंद्रजीत जैसे ही नाम सुनते इंद्रजीत को रोष आता, अरे मुझ पर ये किया हुआ है, विजय प्राप्त किया हुआ है। सो इंद्र की शक्ति से ये लेस बाण था जिसने इंद्रजीत का धड़ सर से अलग कर दिया। इंद्रजीत बॉडी capsized down and his head went miles away in the air before falling on the ground. सारे वानर बहुत खुश हो गए। सबसे ज्यादा अगर वानरों को क्षति पहुंचाई है तो इंद्रजीत को, और सारे राक्षस पूरी तरह से तबाह हो गए, क्योंकि the final one was there was इंद्रजीत। Now Ravan has to come. By this time राक्षस सारे इंद्रजीत की मौत को देख करके लंका के गेट के अंदर चले गए। लंका के गेट क्लोज हो गए, युद्ध शांत हो गया। By this time 6 days of war was over.
एंड राम न्यू कल रावण ही आएंगे और कोई बचा ही नहीं है. रावण हुआ, राम wanted all of his army to have taken sufficient rest before the next day began. राम ने सबको शांति से, सारे वानरों को शांति से सोने के लिए कहा. रावण की रात कैसे बीती? यह हम देखेंगे फ्रेंड.